अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने मौलाना जर्जीस की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए हम देखते हैं इस वीडियो से हमें क्या क्या सीख मिलती है, क्या क्या बातें मालूम होती है। आइए। इसने कहा है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक अमीर से है। गरीबों के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं इस्लाम की बुनियाद में: कलमा, नमाज और रोज़ा। ये 3 चीज़ें कॉमन है सबके लिए। अब 2 चीज़ें और बची हैं, ज़कात और हज। ज़कात गरीबों से हटा दी गई, हज भी गरीबों से हटा दिया गया। ज़कात जब वो गरीब आदमी साहिब इस्तिताअत होगा, उसकी हैसियत होगी 7.5 तोले सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोने का मालिक, 52.5 तोले चांदी, जब तक वो इन दोनों में से किसी एक या उनके मसावी पैसा, दौलत उसके बराबर और उस पर 1 साल गुजर गई हो, जब तक आपके पास इतना इस्तिताअत नहीं होती है, आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। गरीबों को उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। ये नहीं कहा गया नहीं चोरी करके लाओ लेकिन दो। हज को भी उठा लिया गया है। हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है, और वो भी ये कह दिया गया है अगर तुम्हारे पास वहां तक जाने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो मत जाओ। ये नहीं कहा गया कर्जा लेके जाओ, ये नहीं कहा गया चोरी करके जाओ, और ये भी नहीं कहा गया कि मोटरसाइकिल मत मांगना अपने ससुर से। जब किसी की लड़की से शादी करो तो यही कह देना कि हमें हज करा देना। अगर आप अपने होने वाले ससुर से ये कह रहे हैं जहेज नहीं देते हो मत देना, लेकिन हज करा देना, तो ये भी जहेज में माना जाएगा, याद रखना। क्योंकि आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ससुर अपनी मर्जी से कर दे, खुशी से तुम्हें दे दे, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता ससुर। ससुर को पहले अपना हज करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो हम नहीं कर रहे दामाद जी तुम चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो भी खुशी से करवा सकता, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो इन दोनों चीजों को गरीबों के ऊपर से उठा लिया गया है। आसानी देखिए आप, आसानी। नमाज फर्ज है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे दुश्वारी, मुश्किल, परेशानी नहीं चाहता। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर आसानी, सख्ती है। सख्ती क्या है? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। समझ गए? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो। कुछ मसले सुन लो, अब आप कुछ कीमती चीजें भी आ जाएंगी। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। लेट के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, करवट से पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में दिक्कत है, पानी नुकसान करता है तो तयम्मुम करके पढ़ लो। किसी दुश्मन ने तुमको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और किसी खंबे से तुम्हें बांध दिया, किसी पोल से, किसी दीवार से या किसी कुर्सी से आपको बांध दिया, ऐसे ये बंधे हुए हैं, दीजिए, और बांध दिया। इधर अजान का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहां तुम्हारे सामने 2 कंडीशन है, एक तो बंधे हुए हो, दूसरी ये कि नमाज का टाइम हो चुका है, और तीसरी कंडीशन ये कि तुम्हारा वुजू भी नहीं है। हाँ, चौथी कंडीशन ये है कि तुम्हारा चेहरा भी किबले की तरफ नहीं है। अब क्या किया जाए? नमाज तुम्हें इधर भी पढ़ना पड़ेगी। आप सुकून से बंधे हुए हैं,
باندھنے والے سے کہیے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے کھول دے تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ کھول دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھولتا ہے تو آپ کو بندے بندے صرف ہونٹ ہلانا ہے اور نماز کی دعائیں پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو دل میں نیت کریے، اے اللہ اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو ضرور وضو بنا کر نماز پڑھتا۔ اب یہاں پر وضو نہیں ہے آپ کا تو آپ کی نیت ہی آپ کا وضو ہوگا۔ آپ کو بندے بندے وضو کی نیت کرنی ہے اور بندے بندے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہیں ہے، لیکن آپ کا چہرہ جس طرف بھی کیا جائے اسی طرف آپ اللہ کے سے اس بات کی دل میں نیت کیجئے، اگر میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو قبلے کی طرف رک کر کے میں نماز پڑھتا، لیکن چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، آپ کا چہرہ جس طرف ہے اسی طرف رک کر کے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 5 چیزوں میں سے کلمہ، نماز اور روزہ، یہ 3 چیزیں ہر مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ باقی رہا حج اور زکوٰۃ، یہ ان مسلمانوں پر آسان کی گئی ہے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ حج اور زکوٰۃ کر سکے، تو یہ ان مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور باقی رہا نماز، تو نماز تو ہر مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے جو ہو جائے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اگر بیمار ہے تو ہمیں لیٹے لیٹے نماز پڑھنی ہے۔ اگر وضو نہیں بنا سکتے ہیں تو ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر تیمم کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم دل میں نیت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ سبھی لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، برے کاموں سے بچائے، دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔